अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम कैट्स की प्रेगनेंसी पर असरात देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली मेरे कैट लवर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके घर में कैट्स मौजूद हैं और वह अब उनसे खौफज़दा हैं और ये कंसर्न शो करते हैं कि कैट्स के प्रेगनेंसी पर क्या असरात हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान घर में कैट्स नहीं रखने चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैट्स कैसे प्रेगनेंसी पर अफेक्ट करती हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ्स हैं। असल में कैट्स में एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, जो एक जरासीम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगर ऐसी इन्फेक्टेड बिल्ली आपके घर में मौजूद हो या मोहल्ले से कहीं आई हो और आपके लॉन में मौजूद हो तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट यानी फुजला मिट्टी में शामिल होगा। और अगर ऐसी मिट्टी में आप काम करते हैं या गार्डनिंग करते हैं नंगे हाथों तो आपके हाथ उससे इन्फेक्ट होंगे। और अगर ऐसे हाथों को आप प्रॉपरली वॉश नहीं करते और खाना खा लेते हैं तो आप इस इन्फेक्शन को अंदर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा वो फल और सब्जियां जो इस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हों, क्योंकि वो भी मिट्टी से आप फल और सब्जियां लेकर आते हैं, तो ऐसी कॉन्टेमिनेटेड मिट्टी अगर इनके साथ अटैच हो और ऐसे फल सब्जियों को अगर आप प्रॉपरली वॉश नहीं करते और उनको खा लेते हैं तभी आप इन्फेक्शन अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैटल में भी हो सकता है और अगर हामला औरत ऐसे कैटल का गोश्त, ऐसे मवेशी का गोश्त प्रॉपरली कुक करके ना खाए तो भी इन्फेक्शन उसे हो सकता है। अगर एक हामला औरत को टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है तो उसमें क्या अलामात जाहिर होंगी? ऐसी हामला खातून को बुखार होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा। इसके अलावा गर्दन में लिम्फ नोड्स जो हैं वो फूल जाएंगे। बाज़ औक़ात पहले सिम्टम यही होता है कि गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गदूद होते हैं, वो फूल जाते हैं। इसके अलावा सर में दर्द की शिकायत होगी। बाज़ औक़ात तो सिम्टम्स प्रॉपर नमूदार ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता। अगर हामला खातून को टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है तो मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। इसके अलावा वक्त से पहले पैदा हो सकता है यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और सबसे अहम कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है, यानी बच्चा तो पैदा हो जाता है लेकिन उसके दिमाग में परमानेंट नुक्स होते हैं। बच्चे की नज़र पर असर पड़ता है, बच्चे का सर बड़ा होता है, बच्चे के दिमाग में कैल्सिफिकेशंस होती हैं यानी छोटी छोटी लीयंस होती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे जो मुख्तलिफ नुक्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। नज़र ख़राब होती है, उसका IQ लेवल कम होता है, उसके पट्ठों का मसला होता है, उसको वक्त के साथ साथ झटके लग सकते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ये बहुत ख़तरनाक है। ख़ास तौर पे अगर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के पहले 3 माह या कॉन्सेप्शन के टाइम एक औरत एक्वायर करती है तो कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने का खतरा होता है। अब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करेंगे, यानी एहतियाती तदबीर की बात करेंगे कि कैसे हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहली अहम चीज़ कि बिल्ली को उठाने से इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि बिल्ली के सांस के ज़रिए से, बिल्ली के फर से, बिल्ली के नेल्स नाखून के ज़रिए से, बिल्ली की थूक के ज़रिए से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता। इसके चांसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं। ये सिर्फ इसके फुजला के ज़रिए से, वेस्ट मटेरियल के ज़रिए से फैलता है। इसीलिए बिल्ली को उठाने से घबराना नहीं चाहिए। आपने सिर्फ मुदर्जा झैल बातों पर अमल करना है। एक तो जब भी आप फल या सब्जी का इस्तेमाल करें उसे प्रॉपरली वॉश करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं या बाहर मिट्टी में काम करने वाले आपकी फील्ड है तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा हमल में जब भी गोश्त का इस्तेमाल करें तो गोश्त प्रॉपरली कुक्ड हो, अच्छी तरह से वो पका होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, हाथों को प्रॉपरली वॉश करना है। जब भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें तो साबुन को अच्छी तरह से हाथों पर लगाकर हैंड वॉश करना है। अगर आप इन टिप्स पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप टॉक्सोप्लाज्मोसिस से सेफ होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।